अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामरी जादूगर को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्यों पाला था? फरिश्तों के सरदार का वाक़या। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाह को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्यों पाला? फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामरी जादूगर को दूध क्यों पिलाया करते थे? यानी इस काफिर सामरी को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्यों पाला? इस काफिर को पालने में क्या हिकमत थी? प्यारे दोस्तों, सामरी जादूगर का यह मुकम्मल वाक़या इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि सामरी जादूगर कौन था और लोग आज भी इस सामरी की कब्र पर क्या करने आते हैं। सामरी की पैदाइश और परवरिश शाही नजूमी की पेशगोई ने तख्ते शाही पर बराजमान फिरौन के बदसूरत चेहरे को मजीद भयानक कर दिया था। दरबारियों में साहिब हाथ बांधे सर झुकाए बादशाह के किसी खौफनाक हुक्म के मुंतजिर थे कि अचानक पुरहैबत दरबार के बहसत जदा माहौल में फिरौन की गजबनाक आवाज गूंजी। बनी इसराइल के तमाम नौजदा और पैदा होने वाले लड़कों को जिबा कर दिया जाए, कोई लड़का जिंदा बाकी ना बचे। हुक्म शाही की फौरन तामील के लिए दरबारियों के दौड़ लग गई। इसराइली बस्तियों की गली कूचों में फिरौन सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को जिबा करने में मसरूफ हो गया। यही वह वक्त था कि जब बनी इसराइल की बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक की मां ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लगते जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया और यूं वह बच्चा फिरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की मां ने फिरौन के सिपाहियों के डर से बच्चों को पहाड़ के एक गार में बंद कर दिया। उसने इत्तेफाक दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फिर फिरौन की महल में पहुंचने वाला बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में फिरौन के हाथों ही, जबकि दूसरे बच्चे का नाम मूसा बिन जफर था। पहाड़ के बंदगार में उसकी परवरिश हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह के दुश्मन फिरौन की सरपरस्ती में पलने बढ़ने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फायज हुआ, जबकि रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील के हाथ तो परवान चढ़ने वाला बच्चा बदी की अलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। प्यारे दोस्तों, सामरी जादूगर का यह वाक़या तफसीर साबी में यूं बयान हुआ है कि सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जमाने का एक मशहूर जादूगर था। सामरी के साहिरा कमाल को आज तक तस्लीम किया जाता है। कुरान में सामरी का नाम 3 बार इस्तेमाल हुआ है। सामरी बनी इसराइल में एक शख्स था जो तबाई तौर पर निहायत गुमराहकुन आदमी था। इसकी मां ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ की एक गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। इसलिए ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचानता था। बल्कि इब्ने जजीर ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सामरी जब पैदा हुआ तो फिरऔन की तरफ से उस वक्त तमाम इसराइली लड़कों को कत्ल का हुक्म जारी किया था। तो उसकी वालिदा को खौफ हुआ कि फिरऔन के सिपाही इसको कत्ल ना कर दे, तो बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से यह बेहतर समझा इसको जंगल की एक गार में रखकर ऊपर से बंद कर दिया। कभी कभी उसकी खबर गिरी करती होगी। इधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इसकी हिफाजत और गजा देने पर मामूर कर दिया। वह अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और उस बच्चे को चटा देते थे, यहाँ तक कि एक गार ही में पलकर बड़ा हो गया और इसका अंजाम यह हुआ कि कुफ्र में मुब्तला हुआ और बनी इसराइल को मुब्तला किया। फिर सामरी की हलाक कैसे हुई यह भी जान लीजिए। प्यारे दोस्तों, जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मतक थी, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और यह फितना बर्पा कर दिया कि उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांगकर पिघला और उससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके पास महफूज थी उसमें
वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वह बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने मजमा आम में यह तकरीर शुरू कर दी कि ऐ बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोह तूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है। और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराह कुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े के खुदा होने का यकीन आ गया और वह बछड़े को पूजने लगे। और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे सर्वा सजूर होकर उस बछड़े को पूजने लगे। लिहाजा अल्लाह पाक का इरशाद है कि मूसा के बाद उसकी कौम अपने जबरों से एक बछड़ा बना बैठी है। अपने जेबरों से एक बछड़ा बना बैठी है। जान का धर था, वो गाय की तरह आवाज करता। और 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होकर और तौरा शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गजब जलाल तारी हो गया। आपने जोशो गजब में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मगफिरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और उसको रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह ताला का यह हुक्म नाजिल हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की है वो लोग बछड़ा पूजने वालों को कत्ल करें। लिहाजा सामरी समेत 7 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। 7,000 बछड़े की पूजा करने वाले कत्ल हो गए। इसके बाद यह हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखाब करके कोह तूर पर ले जाएं और यह सब लोग बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माजरत तलब करते हुए यह दुआ मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह मुआफ हो जाएं। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुन चुनकर अच्छे 70 आदमियों को साथ लिया और कोह तूर पर तशरीफ ले गए। जब लोग कोह तूर पर तलब माजरत और इस्तगफार करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ बनी इसराइल, मैं ही हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैंने ही तुम लोगों को फिरऔन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है। लिहाजा तुम लोग फकत मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूछो। अल्लाह ताला का यह कलाम सुनकर यह 70 आदमी एक जवान होकर कहने लगे कि ऐ मूसा, हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को अपने सामने ना देख लें। ये 70 आदमी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ गए कि हमें आप खुदा का दीदार कराइए, वरना हम हरगिज नहीं मानेंगे कि खुदा बंदे आलम ने यह फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बहुत समझाया मगर यह शरीर और सरकस लोग अपने मुतालबा पर अड़े रह गए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने अपने गजब जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया और उसने एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि खौफ और हिरास से लोगों के दिल फट गए और यह 70 आदमी मर गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बंदे आलम से कुछ गुफ्तगू की और उन लोगों के लिए जिंदा हो जाने की दुआ मांगी तो यह लोग जिंदा हो गए। इस पूरे वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। इरशाद बारी ताला है, और ऐ मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में जल्दी क्यों की? कहा वह मेरे पीछे आ रहे हैं। और ऐ परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा अलैहिस्सलाम गम और गुस्से की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ऐ मेरी कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें दराज मालूम हुई? क्या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से तुमसे कोई वादा
खिलाफी नहीं की, बल्कि हम लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे। फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया, तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया जिसकी आवाज गाय की सी थी। तब लोग कहने लगे कि यह तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर वह भूल गए हैं। क्या यह लोग नहीं देखते कि वह उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और ना ही उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है। और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह है, सो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। तो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस न आए तो हम उसी की पूजा पर कायम रहेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून से कहा कि हारून, जब तुमने देखा था कि यह गुमराह हो रहे हैं तो तुमको इस बात से किस चीज ने रोका कि तुम मेरे पीछे न आए? भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि भाई मेरी दाढ़ी और सर को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप यह ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलूस ना रखा। फिर सामरी से कहने लगे कि सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी है जो औरों ने ना देखी। बस मैंने फरिश्तों के नक्श पासे मिट्टी की एक मुट्ठी भरी, फिर उसको बछड़े के एक ताली में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा जाहिर किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुनकर बहुत तैस आ गया और आपने फरमाया कि ऐ सामरी, तू अब हमारे पास से दफा हो जा, यानी आज के बाद इस कबीले में किसी को भी नजर न आना और तेरे इस जादू की नहूसियत और लोगों का सिर्क पर लगाने का यह बवाल होगा कि तुझ पर अल्लाह का अजाब आएगा। तू जहाँ कहीं की किसी भी इंसान को हाथ लगा लेगा तो वह बीमार हो जाएगा और उसकी जिंदगी ढलना शुरू हो जाएगी। फिर हकीकत ऐसा ही हुआ। सामरी खुद को बचाते बचाते जंगलों में निकल गया और शहर के अंदर वह सबको चीख चीख कर यही कहता था कि मुझे मत छूना वरना नुकसान होगा। उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक और इबरतनाक था। वह लोगों से मिलजोल के काबिल नहीं रहा। जो कोई गलती से भी उसको छू लेता तो उस शख्स को बुखार हो जाता और वह बीमार पड़ जाता। गोया उसकी नहुसियत इतना ज्यादा थी और फिर बाकी जिंदगी वह जंगलों में गुजार कर मर गया। तो प्यारे दोस्तों, यह सब दो चीजों की नहुसियत की वजह से हुआ। एक तो जादू करके लोगों को गुमराह करना और सिर्क पर लगा देना बहुत कभी फेल है, इसकी सजा बहुत सख्त है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे बहुत सारे लोग गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं तो इस गलत अमल का सारा बवाल आपके ऊपर भी है और यह बड़ा ही मजलूम और शदीद गलत अमल है। ऐसे लोगों पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होता है जो खुद तो बुराई करते हैं और दूसरों को भी बुराई पर लगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।